हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम 100 वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आए हैं जीके के। फ्रेंड्स, आप यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, सीडीएस, एनडीए, ईसीएस, सीपीआरपी, यूपीपीसीएस किसी भी अदर कंपटीशन, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी किसी भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपके जीके का क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए आज की वीडियो उन बच्चों के सभी बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है दोस्तों। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए प्रश्न हैं दोस्तों। तो कम से कम मैं आपको आज 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में कराने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो हम चलते हैं दोस्तों अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा की फर्स्ट की, और बेसिक्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि आपको पता ही होगा, और नहीं भी पता होगा फ्रेंड्स तब आज हम देख लेते हैं। ठीक है, पता होता है बट कंफर्म नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ठीक है, देखते हैं बेसिक्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा पहला है कि भारत की राजधानी क्या है दोस्तों। तो भारत की राजधानी क्या है दोस्तों, कुछ बच्चे दिल्ली कहेंगे बट नहीं, दिल्ली नहीं, नई दिल्ली भारत की राजधानी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है हमारा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन थे, भारत के जो प्रथम हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है दोस्तों, अच्छों को नहीं पता रहता है झंडा क्या है। ठीक है, तो तिरंगा है दोस्तों, इसे हम झंडा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तिरंगा झंडा। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, बाघ है हमारा। ठीक है, बाघ। तो अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हमारा मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है फ्रेंड्स, ये बहुत बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ हमारा बरगद है। ठीक है, बरगद का जो पेड़ होता है वह हमारा राष्ट्रीय पेड़ है भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है दोस्तों, तो गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, गंगा। भा अब एक क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर की, ये सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों। तो सबसे बड़ी जो हमारे 7 महाद्वीप हैं दोस्तों, उसमें से जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशियाई महाद्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों, तो वैटिकन सिटी हो जाएगा दोस्तों, वैटिकन सिटी हो जाएगा। ठीक है, सबसे दुनिया का सबसे छोटा देश और सबसे बड़ा देश। ठीक है, बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे गहरा भी महासागर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा प्रशांत महासागर गहरा भी हो जाएगा और सबसे बड़ा भी प्रशांत महासागर ही है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों, तो अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये ज्योग्राफी का प्रश्न है फ्रेंड्स, और शायद कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, ये किसी किसी न किसी एग्जाम में भी पिछले ही पूछा गया है दोस्तों। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है किस एग्जाम में ये पूछा गया था फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ पर पूछा था कि, और इस प्रश्न से यहाँ से ये गहरा पूछा था कि गहरा गहरा ये भी पूछा गया प्रश्न। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे गहरा पूछा था कि गहरा कौन सा महासागर, तो प्रशांत महासागर है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे प्रशांत, एशिया, अंटार्कटिका सभी दे रखे हैं। ठीक है, तो प्रशांत महासागर की करना था, और ये रेगिस्तान वाला भी पूछा गया है दोस्तों। तो अंटार्कटिका ये, और ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका ना देके वहाँ पर ऑप्शन में देखा ध्रुवीय रेगिस्तान दे रखा था। ठीक है दोस्तों, अंटार्कटिका में भी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर को टिक करना है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कि दुनिया का कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों। उसने पूछा था कि सबसे बड़ा
रेगिस्तान कौन सा है फ्रेंड? दो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, शायद मिस्टेक है क्वेश्चंस में। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए कि सहारा, ये गलत हो गया, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, ये प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हो। ये देखो यहाँ पर इसका आंसर गलत है। ठीक है, कि पृथ्वी का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? तो वो हमारा सहारा रेगिस्तान। कौन सा हो जाएगा? सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? तो मुंबई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबी नदी, तो हमारी गंगा नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों? तो कंचनजंगा शिखर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कंचनजंगा ये हमारा भारत का सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 नंबर है कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी सबसे नजदीक नजदीक ग्रह कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा हमारा बृहस्पति ग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? हमारा बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न है कि ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो होता है तो H2O होता है। कार्बन का प्रतीक C होता है दोस्तों, कार्बन को हम C से लिखते हैं। ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन का प्रतीक H। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? अब फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय गीत यहाँ पर टिक कर देते हैं जनगण मनगण अधिनायक, राष्ट्रीय गान को वो वहाँ पर टिक कर देते हैं। बट यहाँ पर पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछा है, कि गाने उसके बारे में नहीं पूछा है कि राष्ट्रीय गान क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वंदे भारत मातरम जो होता है ना हमारा, वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है कोई दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो हमें पता है, ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा है दोस्तों। तो कब हुई थी? 1895 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फ्रेंड्स रिपीट क्वेश्चंस हो गया दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयोजन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है? तारापुर में है ये हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अब दिवस की बात कर लेते हैं हम कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों? कहने का मतलब महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों। क्या कहा था? राष्ट्रपिता गांधी जी को सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि और फ्रेंड्स जो भी हमारे यहाँ पर देखो, मैंने अभी ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व और ये तीनों ही आपके प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन से पेपर से लिए हैं मैंने, एसएससी और या से आया आरआरबी में। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं तीनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब अंकुरित किया गया था दोस्तों? अंकुरित क्या पूछा है फ्रेंड्स? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पॉलिटी का और बेसिक प्रश्न है फ्रेंड्स। सबसे पहले प्रश्न आपसे यहीं से पूछेगा ये हमारा कि अंकुरित का क्या मतलब? अंकुरित शब्द का भी मतलब पूछ लेता है दोस्तों। तो अंकुरित मतलब शब्द का मतलब होता है हमारा जब जिसका निर्माण होगा, बन के तैयार हो गया, उसी कहते हैं। तो कब बन के तैयार हुआ हमारा? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, 26 जनवरी
1949 को हमारा ये बन के तैयार हो गया था दोस्तों, ठीक है। अब हमारा संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों? आप कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा संविधान तो अंकुरित उसी दिन हुआ जिस दिन लागू हुआ। नहीं बेटा, उसके 1 साल बाद हुआ था हमारा, उसके जस्ट 1 साल बाद लागू हुआ था। बट उससे पहले हमारा बन के संविधान तैयार हो गया था। 1949 में संविधान हमारा बन के तैयार हो गया था, बट लागू नहीं किया गया था दोस्तों। लागू हमारा 26 जनवरी 1950 को किया गया था दोस्तों, ठीक है। राइट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो राइट, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, तीनों ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। ये मेरे प्रीवियस क्वेश्चन से मैं अभी मॉक दे रहा था फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भी पूछा गया था कि यहाँ पर ये 1 अप्रैल 1935 की स्थापना की गई थी किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक की। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को ये जरूर मिलता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं दोस्तों। तो ये पहले के पूछा है अभी यहाँ पर देखो, यहाँ 395 दे रखा है, ठीक है। ये हमारे जो भारत में संविधान में है, तो बट अब वर्तमान में कितने, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने आर्टिकल्स हैं दोस्तों। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएं कितने आर्टिकल्स हैं वर्तमान में, ठीक है। तो कितने थे उसमें? 395। तो अब वर्तमान में आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है, सही बच्चे बताएंगे कि वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कितने टोटल्स आर्टिकल हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर के जनक हम चार्ल्स वेब को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों। तो आगरा में हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट किस देश में है दोस्तों। तो नेपाल में हो जाएगा। फ्रेंड्स कुछ लोग इंडिया भी करते हैं, बट शिमला जो दिखता है ना माउंट से, बट वो वहाँ पर नहीं है, नेपाल में है दोस्तों, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। जो हमारा भारत का संविधान था उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, क्वेश्चंस बना है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन थे वहाँ पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। कुछ बच्चे लिखेंगे अरे सर लिखा तो संविधान उन्होंने, तो ये क्यों, ये स्थायी अध्यक्ष थे वहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रभाव से जुड़ी है दोस्तों। तो किससे जुड़ा है हमारा? हरित गृह प्रभाव से जुड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय में जाने वाली पहली पहली महिला कौन थी दोस्तों। तो वैकेटीना टेकरसन थी दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी डी कह रहा हूँ, इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, वैकेंटीना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शून्य की खोज किसने की थी दोस्तों। तो शून्य की खोज आपको पता ही होगा किसने की है। जीरो की खोज किसने की थी दोस्तों। तो आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है कि नोबल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है दोस्तों। तो नोबल पुरस्कार अभी तक नहीं पता होगा आपको कि किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। संयुक्त राज्य का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो न्यूयॉर्क में है दोस्तों, ठीक है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों। अभी मैंने पीछे ही पढ़ाया था आपको, फिर से आया है, देखो बुध ग्रह है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर या फिर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, या पृथ्वी का ही सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, पीछे पढ़ सकते हैं, रिपीट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, ठीक है, दिक्कत नहीं करना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है दोस्तों। तो रतौंधी जो होती है हमारी किस विटामिन से होती है दोस्तों। तो विटामिन ए के कारण होती है दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि चावल के पानी के कारण कौन सा रोग सही होता है दोस्तों। वहाँ पर से भी आपको क्या बनता है? विटामिन ए ही मिलता है दोस्तों, ठीक है। अभी पूछा गया था दोस्तों, ठीक है, कि थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो पारा का उपयोग किया जाता है। पारा एक हमारी धातु है, ठीक है, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में, ठीक है, धातुओं के बारे में, ठीक है। कागज का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से क्वेश्चंस बना था अभी आरआरबी टेक्नीशियंस में बना था यहाँ से कि कागज का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। बट यहाँ से कुछ कुछ एडवांस क्वेश्चंस बना था कि कागज से रिलेटेड था। तो तंगसाइन लुइन चीन था, ठीक है। तो चीन में इसका नाम पूछा था, और यह फिर यह कंट्री का नाम पूछा था, इस प्रकार से ही बना था। बट
मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है, तो मैंने दोनों ही साइड एक साथ लिखा है दोस्तों, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि जनगण मनगण किसने लिखा है, मतलब राष्ट्रीय गान किसने लिखा है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं पंकज चटर्जी ने, बट ऐसा नहीं है, ये हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है दोस्तों, ठीक। अब भारत को आज़ादी कब मिली, तो भारत को आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को मिली थी। और हमारा संविधान कब आया था, 26 जनवरी 1950 को आया था हमारा संविधान। और बन के तैयार कब हुआ था हमारा दोस्तों, 26 जनवरी से 1950 को हुआ था हमारा संविधान, ठीक है। तो ये अभी सब आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सागरमाथा किस पर्वत का नाम है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो सागरमाथा किस पर्वत का नाम है, तो माउंट एवरेस्ट को ही हम सागरमाथा पर्वत के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 1 किस देश का मिशन था दोस्तों। तो चंद्रयान 1 किस देश का मिशन था दोस्तों, तो भारत का मिशन था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। कौन सा शहर नीला दिखता है, नेपच्यून ग्रह दिखता है, तो नेपच्यून। पृथ्वी भी दिखता है फ्रेंड्स, पानी के कारण हमारी पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों, तो फीमर है, आपको पता ही, जांग की हड्डी होती है, ठीक है। आपको कमेंट्स करके बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। ये आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में सभी बच्चों को बताना है, क्या इस प्रश्न का क्या आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। फिर से सुन लीजिए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पर पाई जाती है। फ्रेंड्स, मैं देखता हूँ कितने बच्चे इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। देखते हैं, इस प्रश्न का आंसर देते हो तो फ्रेंड मैं समझूंगा आपकी अच्छी सी तैयारी चल रही है दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 प्रश्न होमवर्क में दे दिए, देखता हूँ कितने बच्चे उन 2 प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2023 का क्रिकेट विश्व कप किसने जीता दोस्तों। तो किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, आपको पता ही है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मैच था हमारा, तो ऑस्ट्रेलिया जीती वहाँ पर। कि किस किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। तो किस राज्य को भारत के, इस प्रकार से भी क्वेश्चन मिल सकता है कि भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। तो हमारे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर है, कौन सी है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो लेक सुप्रीक्स हमारे ये मीठे पानी की झील हो जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन है, रामायण के, तो महर्षि वाल्मीकि जी हमारे रामायण के लेखक हो जाएंगे दोस्तों। कौन हो जाएंगे हमारे रामायण के लेखक, तो महर्षि वाल्मीकि जी हो जाएंगे किसके, रामायण के लेखक। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो सीपीयू को जो हमारा पूरा नाम है वो हमारा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का फुल नाम हो जाएगा हमारा पूर्ण नाम। जय हिंद नारा किसने दिया दोस्तों, स्वतंत्र बोस ने दिया। स्वतंत्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के, गांधी जी को सर्वप्रथम किसने कहा राष्ट्रपिता, तो स्वतंत्र बोस हो जाएंगे। और जय हिंद का नारा किसने दिया, स्वतंत्र बोस हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 प्रश्न हो गए आपके, ठीक है, स्वतंत्र बोस से। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होता है या कितने वर्षों में होता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देख सकते हैं, किसी एसएससी आरआरबी किसी न किसी में आपको देखने को मिल जाए, तभी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। तो 4 साल में आयोजित एक बार होता है ओलंपिक। अब हमारा 2000 शायद 29 में होने वाला है ये, और ये हमारा कहाँ पर होगा 2029 में, करंटली बता दूँ तो आपको ये हमारा ब्राज़ील में होने वाला है दोस्तों। कहाँ पर, ये हमारा ब्राज़ील में होगा 2029 में ओलंपिक। अभी हुआ था, अब 4 साल बाद हमारे ब्राज़ील में होगा, 29 में होगा, ठीक है दोस्तों। तो ब्राज़ील में होगा शायद, कंफर्म पता नहीं है मुझे, बट 2029 में होगा, ये कंफर्म है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि डीएनए की खोज किसने की दोस्तों। तो बेंसन और किक, ठीक है, किसने, बेंसन और किक ने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह को हमारा लाल ग्रह के नाम से भी हम मंगल ग्रह को जानते हैं दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि ब्लूटूथ किसके लिए उपयोग होता है दोस्तों। तो ब्लूटूथ किसके लिए प्रयोग होता है, उपयोग होता है दोस्तों। तो वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोग होता है दोस्तों। पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कोर कहते हैं। आईएसआरओ का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, जो हमारे इंडियन स्पेस रॉय रॉकेट ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, तो हमारे कहाँ पर है, बेंगलोर में है दोस्तों।
कच्छ का रण किस राज्य में है दोस्तों? गुजरात में होता है। कहाँ पर है? गुजरात में हो जाएगा। बेंगलोर कोर और वायर ट्रांस ट्रांसफर, ठीक है। गणित दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कई बार क्वेश्चन पूछा है ये कि गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 सितंबर को हमारा, सॉरी 22 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को हमारा गणित दिवस मनाया जाता है। मैथमेटिकल दिवस डेज कब मनाया था? तो हमारा हो जाएगा 22 दिसंबर को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य मतलब जज कौन थे? मैनुअल जज कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर है कि स्वतंत्र दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? स्वतंत्र दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस कहा जाता है दोस्तों, या मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि यूएन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यूएनए के बारे में पूछता है कि यूएनए की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं दोस्तों? तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? कई बार एग्जाम में पूछा है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो गुड्स एंड टैक्स सर्विस इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 91 नंबर है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कैनवारा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी हमारी। जापान की मुद्रा क्या है? तो यन यन हमारी जापान की मुद्रा हो जाएगी। भारत को स्वतंत्र किस वर्ष मिली थी दोस्तों? भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी? 1947 को मिली थी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग हमारा कौन सा हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा, जिसे हम स्किन कहते हैं दोस्तों, खाल, ठीक है, त्वचा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, सॉरी हो जाएगा नील नदी। अगला प्रश्न है हमारा कि अगला प्रश्न है और कि पूछा है कि बिजली का बल्ब किसने बनाया था दोस्तों? तो बिजली का बल्ब किसने बनाया? आपको पता है, फिजिक्स का क्वेश्चन से। थॉमसन या अल्बर्ट आइंस्टीन? थॉमसन अल्बर्ट आइंस्टीन ने बनाया था दोस्तों, ठीक है। ये थॉमसन के नाम से भी इसे जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन उनका पूरा नाम है, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। रिपीटेड क्वेश्चन से फ्रेंड्स। भारत ने भारत ने 2025 में मिजोरम को कौन सा ऐतिहासिक दर्जा प्रदान किया है? मिजोरम को भारत का पहला पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित किया है दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का जो पहला प्रश्न था वो आप सुनिए क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने 2025 में मिजोरम को कौन सा ऐतिहासिक दर्जा प्रदान किया? तो कौन सा? मिजोरम को भारत का पहला साक्षरकार राज्य घोषित किया है दोस्तों, ठीक है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य ने माहवारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव जैविज को अनुसूची योग घोषित किया है दोस्तों? तो किसने किया? हमारा सबसे पहला जो राज्य है हमारा वो तेलंगाना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहीं पर हमारे 100% कंप्लीट होते हैं दोस्तों, और हम इसी के साथ यहाँ पर विदा लेते हैं दोस्तों। एक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।